और अब न्यूज 24 पर बहुत बड़ा खुलासा आप देखने जा रहे हैं। 18 नवंबर की रात नगरोटा हमले के 4 आतंकियों ने अंडरग्राउंड रास्तों से भारत में घुसपैठ की थी। जम्मू के सांबा सेक्टर में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर 150 मीटर लंबी सुरंग मिली है और न्यूज 24 के पास न सिर्फ इस सुरंग की सटीक लोकेशन और वीडियो मौजूद है, बल्कि हमारे पास इस सुरंग के अंदर से पाकिस्तान तक जाने के अंडरग्राउंड रास्ते का फुल लेंथ एक्सक्लूसिव वीडियो भी है। पहले आप देखिए आतंकियों की 150 मीटर लंबी सुरंग, जिसका एक मुंह भारत में खुलता है तो दूसरा पाकिस्तान में। ये आतंकियों की टनल का एक्सक्लूसिव वीडियो है। इस सुरंग की लंबाई है 150 मीटर और इसकी ऊंचाई 4 से 5 फीट इस टनल की चौड़ाई है और करीब 3 फीट है। और ये सुरंग जमीन से 20 से 25 फीट नीचे बनाई गई है। आज हम पाकिस्तान की टनल वाली साजिश की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले इस टनल को गौर से आप देखिए। पाकिस्तानी साजिश का ये सबूत चौंकाने वाला है। खुलासा ये भी हुआ कि नगरोटा हमले के जैश आतंकी इसी सुरंग से घुसे थे। नगरोटा में गुरुवार को 4 आतंकियों ने हमला किया था। चारों आतंकियों की नापाक साजिश को भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था और इस सुरंग के मिल जाने से यह पता चल गया है कि आतंकियों की घुसपैठ का रूट आखिर क्या था। बॉर्डर पर यह सुरंग बीएसएफ के जवानों ने खोज लिया। जिस सुरंग से आए नगरोटा के आतंकी, न्यूज 24 पर देखिए अंडरग्राउंड टेरर रूट। न्यूज 24 आप ये तस्वीरें देख रहे हैं उस टनल की जो कि कायर पाकिस्तान की ओर से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा में खोदी गई थी। 25 फीट नीचे 150 मीटर लंबी सुरंग। ये आप टनल देख सकते हैं कि टनल जो है करीब 150 मीटर लंबी टनल है, 3 फीट चौड़ी टनल है ये। बॉर्डर पर पाकिस्तान का पाताल लोक। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर यह है धरती फाड़ साजिश। इसी सुरंग से नगरोटा के 4 आतंकी अंदर आए थे। हिंदुस्तान को दहलाने, नापाक प्लान को अंजाम देने पर वो ढेर कर दिए गए। इसी अंडरग्राउंड टेरर रूट से मसूद अजहर के 4 आतंकी चेले नापाक प्लान 26 नवंबर को अंजाम देने आए थे। न्यूज 24 पर आतंकिस्तान की ये टनल साजिश गौर से देखिए। 25 फीट नीचे 150 मीटर लंबा ये पाकिस्तान का वो पाताल लोक है जिसके जरिए इमरान के पालतू आतंकी 26/11 की बरसी पर 26/11 जैसा हमला करने आए थे। नगरोटा के दहशतगर्दों का ये वही रूट है जिसका एक सिरा पाकिस्तान में है और दूसरा सिरा जम्मू कश्मीर यानी हिंदुस्तान में। इसी सीक्रेट सुरंग से नगरोटा के 4 गुनहगारों ने हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखा था। इसी टनल के जरिए रात के अंधेरे में नगरोटा के 4 गुनहगारों ने 26/11 के पार्ट 2 का खौफनाक प्लान तैयार किया। नगरोटा में हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों का खात्मा किया था। अब ये जानकारी मिली है 4 आतंकी एक टनल के जरिए भारतीय सीमा में घुसे थे। न्यूज 24 आप ये तस्वीरें देख रहे हैं उस टनल की जो कि कायर पाकिस्तान की ओर से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा में खोदी गई थी। ये आप टनल देख सकते हैं कि टनल जो है करीब 150 मीटर लंबी टनल है, 3 फीट चौड़ी टनल है ये। 4 आतंकी इसी टनल के रास्ते भारतीय सीमा में घुसे थे और ये देखिए सुरक्षा बलों ने उस टनल का पता लगा लिया है। सामने आपको सैंडबैग दिखेंगे जिसमें पाकिस्तान की मोहर लगी हुई है। नगरोटा के 4 आतंकी जब से मारे गए हैं, जब से उनका नापाक प्लान नाकाम हुआ है, तभी से इस बात की जांच की जा रही थी कि आखिर ये 4 दहशतगर्द पाकिस्तान से हिंदुस्तान कैसे आए। लेकिन अब इसका खुलासा हो चुका है। हिंदुस्तानी जांबाजों ने बॉर्डर पर घुसपैठ करने के लिए बनाई गई ये सुरंग ढूंढ ली है और इसी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ एक और सबूत मिल गया है। बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अपने पालतू आतंकियों के लिए पूरा पाताल लोक तैयार किया था।
इंसानियत के दुश्मन घुसपैठ कर सकें, हिंदुस्तान पहुंच सकें, जमीन को खून से लाल कर सकें, इसलिए आतंक के आका ने टनल की गहराई, लंबाई और चौड़ाई का पूरा ख्याल रखा था। सांबा में मिली इस सुरंग की लंबाई करीब 150 मीटर है। यह जमीन के 20 से 25 फीट नीचे मौजूद थी। सुरंग की चौड़ाई करीब 3 फीट है। इस सुरंग के जरिए कोई भी आतंकी चंद मिनटों में बॉर्डर के इस पार से उस पार आ सकता था। नगरोटा में मारे गए चारों दहशतगर्दों ने इसी टेरर रूट का सहारा लिया था। पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने के लिए टनल का इस्तेमाल किया है। ये आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से जो टनल खोदी गई है, आपको बता दें 150 मीटर लंबी ये टनल है, 2.5 से 3 फीट चौड़ी टनल है और करीब 20 से 25 फीट गहरी टनल है ये। इसी टनल के जरिए नगरोटा में जो आतंकी जैश ए मोहम्मद के मारे गए, उन आतंकियों ने इसी टनल का सहारा लेकर घुसपैठ की थी। और अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे कायर पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। और ये सामने आप देखिए, आपको यहाँ पर टनल दिख रही है, ये वही टनल है जो कि पाकिस्तान की ओर से खोदी गई है। और ये देखिए, इसी टनल का सहारा लेते 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकी जो है वो भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं। क्या क्या मिला है वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, एक यहाँ पर जो सैंडबैग है वो मिला है। ये देखिए, इस पे साफ तौर पर लिखा है कराची पाकिस्तान, यानी एक बार फिर कायर पाकिस्तान की नापाक साजिश। देखिए किस कदर यहाँ पर पूरी तरह से पाकिस्तान की नापाक साजिश किस कदर यहाँ पर निस्तानाबूद हुई है। और ये देखिए, एक बार फिर सबूत मिले हैं कायर पाकिस्तान की साजिश के, कैसे पाकिस्तान की ओर से बाकायदा आतंकियों की मदद की जा रही है भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने के लिए। ये देखिए, तमाम जो सैंडबैग हैं, इसी तरह का सैंडबैग का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया जिसमें कराची पाकिस्तान की मोहर लगी हुई है। और सामने आप रस्सी देख रहे हैं, इसी रस्सी का सहारा लेकर आतंकी जो है एक एक करके आगे निकले थे। अब सुरक्षा बल जो है उस गाइड की तलाश कर रहे हैं जो इनको लेकर हाईवे तक पहुंचा था। सांबा सेक्टर में आतंक की सुरंग को उस जगह बनाया गया जहां बड़ी बड़ी घास है, जिससे सुरक्षा बलों को आसानी से चकमा दिया जा सके। न्यूज़ 24 पहुंचा है सांबा सेक्टर में। उस जगह पर हम मौजूद हैं जिस जगह से कायर पाकिस्तान ने आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की पूरी प्लानिंग की थी। ये जो सामने का आप इलाका दिख रहे हैं, ठीक यहां से 150 मीटर की दूरी पर जो है पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। और इसी सीमा के अंदर से ये जो टनल है, आपको बता दें कि 150 मीटर लंबी टनल है, उसको बीएसएफ ने पता लगाया है। और ये देखिए कैसा इलाका है, सामने यहाँ पर आपको मैदानी इलाका दिखेगा, लेकिन हल्का जो है आपको यहाँ पर ऊंची ऊंची घास दिखेगी। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इस जगह को मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर ऊंची ऊंची घास आपको दिखेगी। इन्हीं जब आतंकी जो हैं वो टनल से होते हुए यहाँ पर जाते हैं। और ये देखिए कैसे किसकी आड़ का सहारा लिया, ये ऊंची ऊंची घास का सहारा लिया और आतंकी जो है आगे बढ़ते गए। एक जो ट्रक चालक है जो आतंकियों को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में नगरोटा लेकर पहुंचा था, वहां पर जब सुरक्षाकर्मी उस गाड़ी को रोकते हैं, चालक जो है रुकता नहीं, आगे बढ़ता है, सुरक्षाकर्मियों पर ग्रेनेड दागता है, फायरिंग करता है। तुरंत सुरक्षाकर्मी जो है मोर्चा संभालते हैं और चारों जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का खात्मा कर देते हैं। एक बार फिर से मैं आपको इलाका दिखाऊंगा कि कैसा ये इलाका है। ये देखिए, ऊंची ऊंची घास आपको दिख रही है, जिस पर नजर जाएगी अभी बीएसएफ की ओर से इस पूरी घास को देखिए किस कदर यहाँ पर सफाया किया गया है। घास को पूरी तरह से कोशिश की गई है कि इसको एक मैदानी इलाके के रूप में इसको बदला जाए, क्योंकि अगर इस इलाके में किसी भी तरह का कोई संदिग्ध सामान है तो उसका भी पता लगाया जा सके। और ये देखिए, चप्पे चप्पे पर आपको सामने बीएसएफ के बहादुर जवान दिखेंगे जो कि बिल्कुल ही जीरो लाइन पर मौजूद हैं। LAC पर भारतीय जवान 24 घंटे 365 दिन मुस्तैद रहते हैं। सुरक्षा का बेहद कड़ा पहरा है। यही वजह है कि आतंकियों ने घुसपैठ के लिए अंडरग्राउंड रास्ता अपनाया, लेकिन उनकी साजिश नाकाम हो गई। पहले आतंकी मारे गए और अब सर्च ऑपरेशन में आतंक की सुरंग सामने आ गई। ये कामयाबी हमारे ट्रूप्स की कामयाबी है, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इसको डिटेक्ट किया है। और मैं ये भी कहूँगा कि ये एक बड़ा अच्छा टाइमली हमको इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हुई है J&K पुलिस की तरफ से और इंटेलिजेंसेस की तरफ से, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से हम इस पॉइंट के ऊपर तुरंत आ पाए हैं। और जितना आप देख रहे हैं जंगल है, इस जंगल के अंदर से इस सुराख को हमने ढूंढ निकाला। सर, कितनी लंबी टनल है, कितनी चौड़ी ये सुरंग है? ये कोई 150 मीटर लंबी टनल है और करीब 3 फुट इसका डाया है और 25 से 30 फुट गहरी टनल है। सुरक्षा बलों को न सिर्फ सुरंग के बारे में पता चला है, बल्कि इस बात की भी खुफिया जानकारी मिली है कि POK में लॉन्चिंग पैड पर बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद हैं, जो इसी तरह की सीक्रेट सुरंग से भारत में घुसने की फिराक में हैं।
पाकिस्तान में बने लॉन्चिंग पैड में क्या आतंकी मौजूद बैठे हैं घुसपैठ के लिए, क्योंकि लगातार सीजफायर वायलेशन हो रहा है? ये तो आ ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, तो लगातार बैठे हुए हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। वो तो बिल्कुल बैठे हुए हैं, तैयार हैं, आने के लिए तैयार। तो लॉन्च पैड पर आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं और इधर हिंदुस्तानी फाइटर रेडी हैं। अंडरग्राउंड सुरंग से जो भी दहशतगर्द आएगा उसे सीधे ऊपर भेज दिया जाएगा, ये तय है। पंकज शर्मा, जम्मू, न्यूज़ 24। तो आतंकियों की सुरंग के खतरे को बीएसएफ का बाहुबली खत्म कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये बाहुबली है कौन? न्यूज़ 24 की इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में आतंकियों की सुरंग वाली साजिश को नाकाम करने वाले इस बाहुबली से आप जरा मिलिए। LAC पर यह सुरंग वहां मिली जहां बॉर्डर के दोनों तरफ लंबी लंबी घास थी, यानी बॉर्डर के नजदीक की ऐसी जगह घुसपैठियों के टारगेट पर हैं। अब तक घुसपैठिए ऐसी सुरंगें खोदकर घुसपैठ की कोशिश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सेना ने आतंकियों की इस साजिश का फुल प्रूफ जवाब तैयार कर लिया है और अब इस बाहुबली से मिलिए। ये है सेना का बख्तरबंद बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर। आजकल ऐसे ट्रैक्टर बॉर्डर के नजदीक दो तरह का काम कर रहे हैं। पहला, बॉर्डर के पास ऊंची ऊंची घास को हटाने का, और दूसरा, बॉर्डर के नजदीक के किसानों की मदद। लगातार कायर पाकिस्तान सीजफायर उल्लंघन कर रहा है। मंशा इसके पीछे पाकिस्तान की ये रहती है कि सीजफायर उल्लंघन की आड़ में हमारे सैनिकों का ध्यान भटकाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस कदर जो है कायर पाकिस्तान अब अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बंजर भूमि थी, जिस बंजर भूमि को बीएसएफ ने किसानों के लिए उपजाऊ बनाया है, यहाँ पर किसी समय में ऊंची ऊंची झाड़ियां थी, ऊंची ऊंची घास थी, और अक्सर ये देखा गया है कि इन्हीं ऊंची झाड़ियां, ऊंची घास का सहारा लेकर जो है आतंकी यहां छिपे रहते थे, ताकि जब उन्हें मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। लेकिन अब आप देखिए किस कदर पूरी तरह से इस इलाके को प्लेन कर दिया गया है। ऐसे ही कई एकड़ जो भूमि है उसको पूरी तरह से प्लेन किया गया है, उसको उपजाऊ बना दिया गया है। LOC से सटे खेतों में किसानों के लिए अपनी जमीन पर खेती करना आसान नहीं था। कभी भी पाकिस्तान की तरफ से आई गोली उन्हें अपना निशाना बना सकती थी। ऐसे में जरूरत एक ऐसे योद्धा की थी जो पाकिस्तान की गोली के खिलाफ किसानों का कवच बन सके। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हीरानगर सेक्टर के पास तारबंदी से आगे खेतों में किसानों ने अपनी जमीन को बंजर छोड़ दिया था। 18 साल ये जमीन वीरान पड़ी थी, लेकिन बीएसएफ के इस बाहुबली ने इसमें नई जान फूंक दी है। बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर के जरिए किसानों की कई एकड़ बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया गया है। यह आप देखिए जवान पूरी तरह से खेतों में लगे हैं, ताकि जो भी किसान यहाँ पर हैं, जो चालक इस ट्रैक्टर को चला रहा है, यानी जो बीएसएफ का जवान चला रहा है, उसको पूरी तरह से यहाँ पर सेफ्टी मुहैया करवाई जा सके। लगातार कायर पाकिस्तान जो है इस फिराक में रहता है कि स्नाइपर के जरिए हमारे जवानों को टारगेट किया जा सके। और ये देखिए किस कदर इस बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर को तैयार किया गया है। मकसद सिर्फ यही है किसान जो है वो बेखौफ होकर अपने खेतों में आए और अपने खेतों में खेती कर सके। बीएसएफ के जवानों ने पहले खेत के चारों तरफ सुरक्षा घेरा तैयार किया। बंदूकों के साथ बीएसएफ के जवान खेत के चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए। इसके बाद बीएसएफ के एक जवान ने ट्रैक्टर की कमान संभाली और दशकों से सूनी पड़ी धरती को संजीवनी देने का काम शुरू कर दिया। इस बख्तरबंद ट्रैक्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाली गोली इसे चला रहे शख्स का बाल भी बांका नहीं कर सकती।
ये आप देखिए, ये बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर है। ये सबसे पहले आपको सबसे अहम, सबसे खास तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो चालक है उसकी सेफ्टी का बेहद ज्यादा ध्यान रखा गया है ताकि पूरी तरह से सेफ रहे ये बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर। ये देखिए, ये कांच आपको दिख रहा है, ये बुलेट प्रूफ है, यानी अगर कायर पाकिस्तान स्नाइपर के जरिए इसको टारगेट करने की कोशिश करेगा इस जवान को, वो कामयाब नहीं हो सकता। ये देखिए, लोहे की मोटी जो शीट है, जो बड़ी सी ये चादर आपको दिख रही है लोहे की, पूरी तरह से चारों तरफ से जो है इसको कवर किया गया है। बख्तरबंद ट्रैक्टर पाकिस्तान के खिलाफ किसानों के लिए रामबाण साबित हुआ तो बॉर्डर पर खड़ी लंबी लंबी झाड़ियां घुसपैठ के छिपने की पनाहगाह बनी थी। लिहाजा बीएसएफ ने झाड़ियों को उखाड़ फेंका और दूर दूर तक जमीन खाली कर दी। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कायर पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने में असफल रहता है तो वो आतंकियों को घुसपैठ करवाने के नए नए तरीके ढूंढता है। कई बार यह भी देखा गया है कि बाकायदा पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए टनल खोदी गई हो। लेकिन आपको बता दें कि कैसे पाकिस्तान की हर नापाक साजिश का निस्ता नबूद करने के लिए बीएसएफ के बहादुर जवान दिन रात एक किए हुए हैं। ये देखिए, हम इस समय मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। ये आस पास के खेत हैं, बाकायदा बिल्कुल ही फेंसिंग के पास जो खेत हैं वहां पर आप देखिए एंटी टनल डिटेक्शन यहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरा आप देखिए, यहां पर बाकायदा आसपास के इलाकों में सर्च किया जा रहा है। मकसद यही है कि क्या कोई घुसपैठी तो यहां छिपा नहीं बैठा। चुनौती बेहद ज्यादा है क्योंकि किसी भी समय जो है ये जवान जो है पाकिस्तानी फायरिंग की जद में आ सकते हैं। ऐसे इलाके में बीएसएफ के जवान किसानों के लिए देवदूत बन गए। साथ ही बलवान बख्तरबंद ट्रैक्टर ने किसानों को अपनी जमीन पर फसल उगाने का मौका देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। जम्मू से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।